आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम 20 कुड़ुख एक्शन वर्ड करने वाले हैं, जैसे कि उठना, सोना, चलना, जागना, लेटना। ऐसे वर्ड्स को हम लोग देखने वाले हैं और इनसे रिलेटेड हम छोटे छोटे सेंटेंस को भी देखेंगे। और आपको करना ये है कि इन सेंटेंस को, इन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज़ करना है, अप्लाई करना है, जो कि आपको बहुत हद तक कुड़ुख सीखने में मदद करेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को, अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जो कि कुड़ुख सीखना चाहता है, कुड़ुख लोगों का ग्रुप, तो वहाँ पर भी आप लोग हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि ये चैनल उन तक पहुँचे जो वाकई में कुड़ुख सीखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका एकना। एकना का मतलब होता है चलना। ठीक है, एकना का मतलब होता है चलना। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि बहुत सारे लोग गुचा वर्ड यूज़ कर देते हैं, गुचा या गुचै, इस टाइप का वर्ड, गुचा या गुचै। गुचा और गुचै का मतलब चलना नहीं होता। गुचा या गुचै का मतलब चलो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि चलो आज बाजार घूमने चलते हैं, इस टाइप का चलो। तो चलो अगर आप किसी मेल को कह रहे हैं तो आप गुचा बोलिए, किसी फीमेल को बोल रहे हैं तो आप गुचै बोलिए। गुचा और गुचै और एकना अंतर है। ठीक है, तो एकना का मतलब होता है चलना। और यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कुड़ुख में आप लोगों को अगर कोई चीज़ दिक्कत करती है तो वो करता है आपका एक्शन वर्ड्स, है ना, क्रिया। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैंने एकना कहा लिखा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है आपका उक्कना, है ना, उक्कना, लेकिन यहाँ पर उक्का और उक्का वर्ड यूज़ किया है मैंने, है ना। तो यही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसी को आपको कुड़ुख में सीखना होता है। जिस दिन आप लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, तो कुड़ुख आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और मैं हमेशा ही बोलती हूँ अपने ट्यूशन के बच्चों को कि जो भी चेंजेस होती है कुड़ुख वर्ड में, कुड़ुख सेंटेंस में जो भी चेंजेस होती है वो क्रिया में ही होता है ना। नाउन, प्रोनाउन ये सारे सेम रहते हैं, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, ये सब कुछ सेम रहता है। जो भी चेंज होती है वो आपकी क्रिया में ही होती है। तो कोशिश तो मैंने यही किया है कि जो मैंने यहाँ लिखा है वही आपका एग्जाम्पल में भी यूज़ करूँ, है ना, कोशिश यही है। तो एकना का मतलब होता है चलना। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया है मूका ती एकना, यानी कि मूका ती कहने का मतलब है घुटने के बल, एकना यानी कि चलना, घुटने के बल चलना। नेक्स्ट है आपका बुंगना। बुंगना का मतलब होता है दौड़ना या भागना। दौड़ना के लिए भी यूज़ करते हैं और भागना के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग बुंगना को भुंगना भी बोलते हैं, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। तो बुंगना और भुंगना एक ही बात है। बुंग उरखना। बुंग उरखना का मतलब होता है दौड़कर निकलना। ठीक है, दौड़कर निकलना। उसके बाद है आपका उक्कना। उक्कना का मतलब होता है बैठना। जैसे कि आप लोग किसी के घर जाते हैं तो आप लोगों से कहा जाता होगा उक्का बाबू या उक्का उक्का मैया, है ना। तो उक्का बाबू का मतलब क्या होता है? बैठो बाबू। और उक्का मैया का बैठो मैया। ठीक है, उक्का मैया यानी कि बैठो मैया। नेक्स्ट है आपका चोना। चोना का मतलब होता है आपका उठना। ठीक है, चोना मतलब उठना। जैसे कि चोआ इस्ते, चोआ इस्ते यानी कि उठो। चोआ का मतलब उठो और इस्ते का मतलब यहाँ से, उठो यहाँ से, चोआ इस्ते। अगर फीमेल होती, अगर ये, अच्छा ये सेंटेंस जो है ये मेल के लिए है। ठीक है, मेल के लिए है। अगर किसी फीमेल को कहना होता तो बोलते चोऐ इस्ते, यहाँ पर चोऐ हो जाता। ठीक है, चोऐ, चोऐ। नेक्स्ट है आपका लग्गा नखरना। लग्गा नखरना का मतलब होता है झगड़ा करना। ठीक है, झगड़ा करना। देखिए जरूरी नहीं कि झगड़ा करना के लिए सिर्फ एक ही लग्गा नखरना ही वर्ड हो, नहीं, आना नखरना, बाच नखरना, ऐसे भी वर्ड होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड लिया है लग्गा नखरना, यानी कि झगड़ा करना या झगड़ना। इसका एग्जाम्पल है आपका तनी बड़ा कत्थानु अंबा लग्गा नखरा। तनी बड़ा कत्थानु, तनी बड़ा का मतलब हो जाएगा आपका छोटी सी, कत्थानु यानी कि बात पर,
अंबा यानी कि मत, लग्गा नखरा मतलब कि झगड़ा करो, छोटी सी बात पर झगड़ा मत करो। तनी बड़ा कत्थानु अंबा लग्गा नखरा। ठीक है, तो ये 5 वर्ड है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलखना। अलखना का मतलब होता है हंसना। ठीक है, हंसना। जैसे कि इंद्रन अलखा लगदे, यानी कि इंद्रन मतलब क्या को, अलखा लगदे मतलब हंस लगदे रहे हो, क्या को हंस रहे हो, इंद्रन अलखा लगदे। ये सेंटेंस जो है ये मेल के लिए है। ठीक है, अगर यही सेंटेंस हमें किसी फीमेल को बोलना होता तो लगदे की जगह हम लगदिन वर्ड यूज़ करते, इंद्रन अलखा लगदिन। ठीक है, तब वो सेंटेंस फिर फीमेल के लिए हो जाता। नेक्स्ट है आपका बेचना। बेचना का मतलब होता है खेलना। ठीक है, खेलना। जैसे कि धूली नु बेचना, यानी धूल में बेचना मतलब खेलना, धूल में खेलना यानी कि धूली नु बेचना। नेक्स्ट है आपका मिन्ना। मिन्ना का मतलब होता है सुनना। ठीक है, मिन्ना का मतलब सुनना होता है। जैसे कि घड़ी घड़ी अम्बा मिना, कई बार इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं ना कि बार बार मत पूछो, तो घड़ी घड़ी मतलब बार बार, अम्बा मिना यानी कि मत पूछो। नेक्स्ट है आपका चीखना। चीखना का मतलब होता है रोना। ठीक है, जैसे कि अम्बा चीखा यानी कि मत रो, चीखा मतलब रो, मत रो। नेक्स्ट है आपका गुनना। गुनना का मतलब होता है सोचना। ठीक है, जैसे कि आस गुना हिलरस, यानी कि वह गुना सोचने, हिलरस यानी कि लगा। ये सेंटेंस मेल के लिए है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आस जो वर्ड है हम ये मेल के लिए यूज़ करते हैं, और हिलरस से भी पता चल जाना चाहिए कि ये मेल के लिए है। तो वह सोचने लगा यानी कि आस गुना हिलरस। नेक्स्ट है आपका पाड़ना। पाड़ना का मतलब होता है गाना। ठीक है, जैसे कि डंडी पाड़ना, डंडी को हम गीत बोलते हैं, और पाड़ना मतलब गाना, गीत गाना यानी कि डंडी पाड़ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग मुझसे कुड़ुख सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जूम ऐप में होता है। और अगर आप लोग हमारा कुड़ुख लाइव ट्यूशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिएगा, और जो भी कुछ पूछना होगा क्लास से रिलेटेड आप लोग इसी नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास डेली क्लास करने का टाइम नहीं है तो आप हमारा रिकॉर्डेड कुड़ुख स्पोकन कोर्स ले सकते हैं, जो कि आपको हमारे उरांव टीवी GH मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। और ऐप का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। अगर आप लोग चाहे तो सीधे इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एरना। एरना का मतलब होता है देखना। ठीक है, जैसे कि किर्र एरना। किर्र एरना का मतलब होता है पलट कर देखना। वैसे तो ये भी आपका एक वर्ब ही हो गया है ना। किर्र एरना का मतलब होता है पलट कर देखना या पीछे मुड़ कर देखना। नेक्स्ट है आपका नलना। नलना का मतलब होता है नाचना। जैसे कि आलर अखड़ानु नला लगनर। आलर यानी कि लोग, अखड़ानु मतलब अखड़ा में, नला लगनर मतलब नाच रहे हैं। आलर अखड़ानु नला लगनर। नेक्स्ट है टूड़ना। टूड़ना का मतलब लिखना होता है। ठीक है, लेकिन टूड़ना का मतलब टूड़ना का इस्तेमाल हम एक जगह और भी करते हैं, कुछ और भी जगह है जहाँ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका सिंदूर लगाना, तो सिंदरी टूड़ना यानी कि सिंदूर लगाना। ठीक है, वैसे इसका मतलब लिखना भी होता है। जैसे कि अथखा टूड़ा लगदन यानी कि चिट्ठी, अथखा को हम चिट्ठी बोलते हैं, टूड़ा लगदन यानी कि लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। ठीक है, दोनों ही मेल फीमेल दोनों ही सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका खन एकना। खन एकना का मतलब होता है आराम करना, या इसे हम सुस्ताना भी तो बोल सकते हैं, या फिर विश्राम करना भी तो बोलते हैं। तो आराम करना या सुस्ताना, इसका मतलब होता है खन एकना। नलकती जोक गहड़ी खन एखा चिया। नलकती मतलब काम से, जोक गहड़ी मतलब कुछ देर, खन एखा चिया मतलब सुस्ताने दो। ये सेंटेंस हम जिस किसी को भी बोल रहे हैं वो मेल है, क्योंकि मुझे चिया से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हम किसी मेल से ही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी फीमेल को बोलना होता, और इससे भी पता चल रहा है, तो फीमेल को बोलना होता तो नलकती जो घड़ी खन एक है चिया, इस तरीके से बोलते, या वर्ड ऐड हो जाता।
ठीक है, या वर्ड ऐड हो जाता। नेक्स्ट है आपका हेबड़ना। हेबड़ना का मतलब होता है फेंकना। अम्बा हेबड़ा यानी मत फेंको, सेंटेंस मेल के लिए है। अम्बा हेबड़ा मतलब मत फेंको। नेक्स्ट है हमारा उड़ियारना। उड़ियारना का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, उड़ना। धूली उड़ियारी यानी कि धूल, उड़ियारी मतलब उड़ता है, धूल उड़ता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग चीना। चीना का मतलब होता है देना। अच्छा, अब ये जो 3 वर्ड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो चीना का मतलब होता है देना, जैसे कि रा चीना। रा चीना का मतलब होता है रहने देना, ठीक है, रहने देना, रा चीना। नेना यानी कि मांगना। चीना का मतलब देना होता है, लेकिन नेना का मतलब मांगना होता है। जैसे कि धिबा नहड़ा नेना। नहड़ा का मतलब कर्ज होता है, उधार, पैसा उधार मांगना। ढिबा नहड़ा नेना। नेक्स्ट है आपका बचना। बचना का मतलब छीनना, लूटना या झपटना होता है। जैसे कि आस इंघै ढिबन बच्चियस की हुच्चस किरस। आस यानी कि वह, इंघै मेरा, ढिबन पैसा, बच्चियस की यानी कि छीन कर, हुच्चस किरस यानी कि ले गया, वह मेरा पैसा छीन कर ले गया। तो छीना, नेना और बचना, देना, मांगना और छीनना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको करना यही है कि जो वर्ड को आज आप लोगों ने सीखा है, जिन सेंटेंस को आप लोगों ने देखा है, उन सेंटेंस को आपको अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में उतारना है, यानी कि अपनी बातचीत में उतारना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।